हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing the chapter number 5 of your NCERT book with the title as Magnetism and Matter. So this was the chapter that we were studying. So हम ऑलमोस्ट इसको पूरा कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, बट सिर्फ एक का कॉन्सेप्ट रह गया था. दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स. ओके, उस कॉन्सेप्ट के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल बातें समझनी है. थियोरेटिकल पोर्शन के अंदर हम एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है इस टॉपिक का, उसमें एक्चुअली आपको मैग्नेटिक फील्ड एट दी इक्वेटोरियल पॉइंट्स वाली नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी. और क्योंकि वो आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सिलेबस से वो डिलीट कर दिया गया है. सो नाइदर we'll be teaching you nor will it be coming in your examinations, so you need not worry about it. But ये जो टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट्स का, इट्स इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो इसको समझ लो. अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसको समझ लो. अगर हम किसी बार मैग्नेट को प्लेस करते हैं अर्थ के अंदर, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर होता है वो समझ लो. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. चाहे आपसे एग्जाम में भी कहा जाएगा ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दी अर्थ और अ बार मैग्नेट और टू बार मैग्नेट्स, तो आप उन सारे टॉपिक्स को अटेंड कर पाओगे. आपके पास वो एक कॉन्फिडेंस होगा उनको अटेम्प्ट करने का. सो बी अटेंटिव. द कंसेप्ट टुडे इज इम्पॉर्टेंट, एंड आफ्टर वी डू दिस कंसेप्ट वी विल बी मूविंग ऑन टू some numerical questions of this chapter. Okay, some numericals, some conceptual questions of this chapter. And let me tell you, numericals का जो level है वो थोड़ा low ही रहेगा, so that you gain confidence in numericals. Okay, you do not fear out of them. आपको डरना नहीं है. So what I do is I keep the level of questions very low, ताकि आप, क्योंकि देखो कंसेप्ट आपको आना चाहिए. क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में बहुत ही कम, मैक्सिमम 15 मार्क्स टू 20 मार्क्स ही, मैक्सिमम 20 मार्क्स आते हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं. सो डिस्पाइट ऑफ फोकसिंग ऑन दीज 15-20 मार्क्स, जिनमें से 5 से 10 न्यूमेरिकल तो बहुत ही लोअर लेवल के होते हैं, तो वो तो आप अटैम्प्ट कर ही लोगे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ डू नॉट गो ऑन टू डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अभी आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है कि फिज़िक्स इंटरेस्टिंग है, फिज़िक्स में सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, फिज़िक्स इज़ नॉट सो हार्ड. ठीक है, अभी आपने वो कॉन्फिडेंस गेन करना है. इफ़ यू गेन दैट कॉन्फिडेंस, दैट येस वी कैन फॉर श्योर मूव ऑन टू सम डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस. ओके, और सारे क्वेश्चंस ही हम आपको करवाते हैं मेजरली, बट इस चैप्टर में वी विल बी डूइंग वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में. सो लेट अस बिगिन. आज का हमारा टॉपिक जो है बच्चों वो है न्यूट्रल पॉइंट्स. न्यूट्रल पॉइंट्स, दिस इज़ व्हाट वी विल बी स्टडिंग. और ये है किसके रिस्पेक्ट में? इट इज़ विद द रिस्पेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट एंड अर्थ. मतलब हम एक अर्थ को एज अ मैग्नेट ट्रीट करेंगे और एक दूसरा मैग्नेट और लेंगे. आई होप यू आर गेटिंग इट. हम क्या करेंगे, एक तो अर्थ को एक मैग्नेट मानेंगे, वो खुद है मैग्नेट, और उसी के साथ एक और मैग्नेट हम लेंगे. ओके, फिर हम ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे इस मैग्नेट की कुछ पोजीशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सो दैट हमें कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स मिल पाएँ. सो पहला समझना ये ज़रूरी है कि न्यूट्रल पॉइंट्स होते क्या हैं, ताकि हम आगे इस बात को समझ पाएँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ न्यूट्रल पॉइंट्स, कि न्यूट्रल पॉइंट्स क्या क्या होते हैं. सो न्यूट्रल पॉइंट्स आर दी पॉइंट्स वेयर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट एंड अर्थ is 0. So you may write it down that the points where total magnetic field due to a magnet and earth is 0.
आर नोन एज न्यूट्रल पॉइंट्स। या फिर अगर मैं एक किसी और लैंग्वेज में कहूँ तो वी कैन ऑल्सो से दैट ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर किसी भी प्लेस पर जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बराबर हो जाए आपके मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के। सो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड देयरफॉर यू विल बी हैविंग अ न्यूट्रल पॉइंट। अब हम बच्चों ये डिस्कस करते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि न्यूट्रल पॉइंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू अ मैग्नेट एंड अर्थ। ठीक है, ध्यान रखना कि जो अर्थ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। ओके, जो अर्थ के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या फिर जो अर्थ के बाहर मैग्नेट का डायरेक्शन है वो सारी बातें फिक्स्ड है। सो जो आपके न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे? वो डिपेंड करेंगे ऑन द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेट। ठीक है, क्योंकि हम न्यूट्रल पॉइंट्स निकाल किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं? हम निकाल रहे हैं कि जब हम अर्थ के अंदर किसी मैग्नेट को रखते हैं ओके इन सम पॉसिबल ओरिएंटेशन, तो उस समय पर कहाँ पर किस पॉइंट पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर। सो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ है इट इज़ फिक्स्ड, सो द न्यूट्रल पॉइंट विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ योर बार मैग्नेट। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो बच्चों अब हम कंसिडर करते हैं दो केसेस। वो दो केसेस क्या होंगे? उन दोनों ही केसेस में जो आपका अर्थ है, जो आपके अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेम ही रहेगा, वो तो सेम ऐसा ही रहेगा कि आपका जो मैग्नेट है वो इस तरह से रखा हुआ है आपके अर्थ के इंटीरियर में, सच दैट कि नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है। तो ये चीज़ तो चेंज नहीं होने वाली। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो चेंज नहीं होने वाला। सो जो चीज़ चेंज होगी वो होगा आपके बार मैग्नेट की ओरिएंटेशन, कि क्या जो आप बार मैग्नेट रख रहे हो उसका नॉर्थ पोल और आपके अर्थ का नॉर्थ पोल एक ही तरफ हैं, मतलब एक ही साथ हैं, या फिर नॉर्थ पोल के साथ हमने साउथ पोल रखा है बार मैग्नेट का। तो ये हम दो इम्पॉर्टेंट केसेस लेंगे। केस नंबर 1 क्या होगा कि व्हेन नॉर्थ ऑफ द बार मैग्नेट इज टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल। अब ये ध्यान रखना कि मैं नॉर्थ पोल किसको बोल रहा हूँ। सो बच्चों मैं ये नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ को बोल रहा हूँ। ध्यान रखना ये जो मैंने यहाँ पर नॉर्थ पोल लिखा है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि कहीं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो यहाँ पर नॉर्थ पोल लिखा है वो लिखा है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, यानी कि वो वाला पॉइंट जहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, हमने वो वाला यहाँ पर पॉइंट लिखा है। ओके, आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। सो व्हेन आई कीप the north pole of my magnet towards the geographic north pole, तो आइए देखते हैं कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होने वाली हैं। सो लेट अस सी देम। देखो हम सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ेंगे, थियोरेटिकल पोर्शन के अंदर एंटर नहीं करेंगे। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। ओके, सो सिर्फ प्रैक्टिकली अपने बातों को समझना है ताकि एग्जाम में अगर आए ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर सिचुएट दी न्यूट्रल पॉइंट्स तो वो आप कर पाओ। ओके, सो आपको मालूम है कि अगर ये अर्थ है, इट्स एन इमेजिनरी सर्कल, इसको इमेजिन कर लो पेज के ऊपर। सो ये अर्थ का बच्चों नॉर्थ पोल होगा और ये अर्थ का साउथ पोल होगा। दिस वुड बी द साउथ पोल ऑफ द अर्थ, दिस वुड बी नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। अब मैंने कहा है कि जो मेरा बार मैग्नेट है जो मैं ले रहा हूँ बाहर से, उसका नॉर्थ है टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल। कि मैंने जो बार मैग्नेट लिया है, let me say this is my bar magnet. So what I have considered at this very point is that the north pole of my bar magnet is towards the north pole, geographic north pole,
एंड द साउथ पोल ऑफ माई मैग्नेट इज टूवर्ड द ज्योग्राफिक साउथ पोल। अब हमें ये देखना है कि न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ पर होंगे। तो उसको देखने के लिए हमें पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ेंगी दैट विल शो दी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द बार्स मैग्नेटिक फील्ड। हम जो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे उसके अंदर हम दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को कंसिडर करेंगे। पहली फील्ड किसकी होगी? पहली फील्ड अर्थ की होगी, प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थ। और अगली फील्ड किसकी होगी? अगली फील्ड इस बार मैग्नेट की होगी। ओके, सो हमें अच्छे से मालूम है कि जहाँ पर हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा उसी के कहीं आसपास हमारा जो मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, उसी के आसपास कहीं ना कहीं हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। सो इस नॉर्थ पोल में से कुछ लाइंस जाएंगी टूवर्ड्स दैट साउथ पोल, यानी कि यहाँ पर कुछ लाइंस इस तरह से होंगी जो कि उस साउथ पोल की तरफ जा रही होंगी। ये लाइंस कहाँ जा रही हैं? हमारे अर्थ के साउथ पोल, अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल पर जा रही हैं लाइंस ये वाली। क्योंकि आप ध्यान से देखो, मैं दोबारा दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर ये मेरा नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, तो इसके पास क्या है? साउथ पोल है बार मैग्नेट का। तो ये लाइंस कहाँ जा रही हैं इस नॉर्थ पोल से? ये लाइंस जा रही हैं टूवर्ड्स दी साउथ पोल। ठीक है, अब कुछ लाइंस तो यहाँ से निकलेंगी और जाएंगी टूवर्ड्स साउथ पोल, और कुछ लाइंस जाएंगी इस वाले साउथ पोल पर। फाइन, लेट मी ड्रॉ इट मोर प्रिसाइजली। इस तरह से लाइंस जा रही होंगी। सो बच्चों, अब क्या होगा, धीरे धीरे आपको अच्छे से मालूम है कि एक नॉर्थ पोल, एक अर्थ का नॉर्थ पोल यहाँ पर रखा हुआ है। सो उस नॉर्थ पोल में से कुछ लाइंस निकल करके इस साउथ पोल में एंटर कर रही होंगी। ऑब्वियस सी बात है, उस नॉर्थ पोल में से निकल करके कुछ लाइंस इस साउथ पोल के अंदर एंटर कर रही होंगी। आई होप यू कुड गेट इट। जो मेरा ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहाँ से लाइंस निकल के साउथ में मर्ज कर रही होंगी। और एक पॉइंट देखो, कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल लाइन ऑफ दिस बार मैग्नेट पर होगा। फिर से सुनना, कोई ना कोई पॉइंट इस बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पर होगा जहाँ पर मेरा अर्थ का नॉर्थ पोल इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कैंसिल कर रहा होगा। लेट मी शो यू। कुछ इस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास तो लाइंस ट्रेवल करेंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट जैसे हम इस थोड़ा मैग्नेट से दूर जाएंगे, एज सून एज विल मूव अ क्वाइट डिस्टेंस फ्रॉम दिस मैग्नेट, व्हाट विल हैपन इज कि मेरा जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये जो बार मैग्नेट का नॉर्थ है वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो यहाँ तक तो आएगी, बट अब इसके रिपल्जन की वजह से, किसके रिपल्जन की वजह से? मेरे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की वजह से वो ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। सिमिलरली वही केस यहाँ पर भी हो रहा होगा, इस तरफ भी। एंड सिमिलर बोल दी केस एट द लोअर एंड, लोअर एंड पर भी यही हो रहा होगा कि अब ये लाइंस कहीं और से घूम करके फिर साउथ पोल पर मर्ज कर रही होंगी, बट बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा सेंटर पर जहाँ पर इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल कर रहे होंगे। सो आई होप कि आपको वो पॉइंट दिखना शुरू हो गए होंगे। यही वो दो पॉइंट्स हैं, यही वो दो पॉइंट्स हैं। इनके आसपास ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी। इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, आपके एग्जाम में ये नहीं आता, बट स्टिल यू मस्ट नो इट। यहाँ पर शायद आपको लग रहा हो कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज माई ड्राइंग इज़ नॉट वेरी गुड, बट अगर आप इसी को बुक में देखोगे तो बहुत ही सिंपली दे रखा है। ओके, माई लाइन्स आर नॉट सो एक्यूरेटली कर्व्ड, सो दे माइट सीम क्वाइट एब्रप्ट, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी लाइन्स होती हैं, ये प्रॉपरली कर्व्ड होती हैं। ओके, सो लेट मी शो द डायरेक्शन कि नॉर्थ से साउथ पर आ रही है और साउथ से नॉर्थ पर जा रही है, नॉर्थ से साउथ पर जा रही है। सिमिलर इज द केस ओवर हेयर। So these are the lines. Yeah, rest I have drawn. So let me name these points. This is the point X, this is the point Y, and these are lying on the equatorial plane of this magnetic bar. तो आपसे अगर कोई पूछे कि when north of a bar magnet points towards the north pole, north pole कौन सा? Geographic north pole,
यहाँ पर आप लिख ही लो geographic north pole. So when the north points towards the geographic north pole, then the neutral points will be on the equatorial plane of the bar magnet somewhat over here. I hope this is clear to you कि न्यूट्रल पॉइंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं. ठीक है. अब इसकी अगर मैं थियोरेटिकली बात करता, जो कि अब मैं नहीं करूँगा बिकॉज यू डू नॉट नो दी फॉर्मूला फॉर दी magnetic field due to our bar magnet on the equatorial line, so you won't be able to understand that because it has been removed from your syllabus. So बस एक बात तो आप समझ सकते हो कि जिस भी पॉइंट पर, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट पर जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, दैट बैलेंसेस और बिकम्स इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट. लेट मी से BE is the magnetic field of the magnet. So at these neutral points, that is at x and y, this is happening कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मेरे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, वो बैलेंस कर देता है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट, एंड दैट्स इट. सो दीज आर योर न्यूट्रल पॉइंट्स. ये वो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट एंड अर्थ इज ज़ीरो. Okay, so I hope this is clear to you. So now let's study the second important case. Second case में हम क्या करेंगे बच्चों? Second case में हम consider करते हैं in which the south pole of the magnet. अब क्या होगा? ये जो south pole of this magnet है, this will point towards geographic north. ठीक है, इस बार क्या होगा? ये जो हमारा south pole है, it will point towards geographic north. यानी कि मैं इस पूरे magnet को अब उल्टा करने वाला हूँ. I'll twist this magnet by 180 degree angle. So let us see that as well. So the second heading is when the south pole किसका? बार मैग्नेट का is towards geographic north pole. So very simple to study it. For that again we'll be considering the मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ एज वेल एज द मैग्नेट, और उन दोनों के बिहेवियर को देख करके ही हम ये एग्जामिन करेंगे कि कहाँ पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा. सो इस बार ये लेट मी शो यू कि अगर ये मेरा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है एंड दिस इज़ माय ज्योग्राफिक साउथ पोल एंड दिस इज़ द बार मैग्नेट, दिस इज़ माय बार मैग्नेट. बार मैग्नेट कैसा है इस बार कि इस बार साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज टूवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ. तो अब ध्यान से देखो कि ये क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ है, और ज्योग्राफिक नॉर्थ के कहीं आसपास ही क्या होता है? हमारा अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है, एंड साउथ टू साउथ सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर. भाई जो इसके नीचे जस्ट पोल जो रखा हुआ है दैट इज साउथ पोल. So that south pole will surely and surely repel this south pole. और इसका जो नॉर्थ पोल हमने रख रखा है दैट इज टूवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ, और ज्योग्राफिक साउथ पर क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ होता है. सो वो मैग्नेटिक नॉर्थ इस बार मैग्नेट के नॉर्थ को यहाँ पर रिपेल कर रहा होगा. सो ये हमें कहीं ना कहीं तो दिख ही रहा होगा कि जो न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे वो कहीं यहाँ पर होंगे, कहीं यहाँ पर होंगे. यहाँ पर क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्जन फेस कर रहे होंगे these two magnets. First is a bar magnet and second is the magnet of the earth. तो इसकी लाइंस प्लॉटिंग तो बहुत ही सिंपल है. आपको अच्छे से मालूम है कि मैग्नेट के बाहर लाइंस हमेशा ट्रेवल करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो यहाँ पर जो लाइंस ट्रेवल कर रहे होंगे दैट विल बी फॉर श्योरली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. बट इस पॉइंट पर क्या होगा? ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर आपका अर्थ का साउथ पोल, the magnetic field of the earth south pole will be cancelling the magnetic field of this south pole of this magnet. तो यहाँ पर क्या होगा? न्यूट्रल होगा. इस पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा होगा. बाकी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी. क्यों होंगी? क्योंकि ये नॉर्थ उस वाले साउथ पर, ये जो नॉर्थ है ज्योग्राफिक नॉर्थ, इसके पास ध्यान रखना मैग्नेटिक साउथ है.
ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, देखो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल लॉजिक। ओके, तो डू नॉट कंफ्यूज कि सर बोल रहे हैं नॉर्थ पर मैग्नेटिक साउथ है, ऑब्वियस ही बात है, होगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक साउथ होगा। दिस आई हैड टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, सो डू नॉट कंफ्यूज एट दीज पॉइंट्स। ओके, सो ये जो नॉर्थ पोल है ये कहीं ना कहीं अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उस साउथ पोल की तरफ भी भेज रहा होगा, यानी कि जो लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे भी ट्रैवल कर रही होंगी, ऐसे। तो एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट्स, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और सबका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो व्हेन द साउथ पोल इज फेसिंग टूवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, तो हमें फिर से 2 न्यूट्रल पॉइंट्स मिल गए हैं। लेट मी से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सो हेयर वी हैड गॉट द 2 न्यूट्रल पॉइंट्स एक्स एंड वाई फॉर अ बार मैग्नेट। और ये इस बार लाई कहाँ कर रहे हैं, दे आर लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट। इस बार ये लाई कर रहे हैं ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट, जबकि पहले वाले केस में कहाँ था, इट वॉज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, whereas in this case it is on the axial line of this magnet। और हम ये कह सकते हैं कि इन न्यूट्रल पॉइंट्स पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH दैट विल बैलेंस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, कि जो भी हमने मैग्नेट रखा है इसके मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर बैलेंस कर रहा होगा। सिमिलर यहाँ पर है, बट यहाँ पर जो आप मैग्नेटिक फील्ड लेते दैट विल बी ऑन दी एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। तो ना ही आपने पढ़ा एक्सियल लाइन के बारे में, ना ही आपने पढ़ा इक्वेटोरियल लाइन के बारे में, तो आपने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा इसके बारे में। सो वी वोंट बी गोइंग इनटू दैट सेक्शन ऑफ दी थियोरेटिकल पार्ट। ओके, सो आई होप कि आपको न्यूट्रल पॉइंट्स का जो सेक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। और ये जो भी न्यूट्रल पॉइंट्स थे दे वर विद रिस्पेक्ट टू अ बार मैग्नेट एंड दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि क्या होगा, ऐसा मैंने देखा है कई बच्चों के साथ, ओके, इट इज़ आई एम सेइंग इट एज पर माई एक्सपीरियंस, कि विद टाइम क्या होता है व्हेन यू रीच टूवर्ड्स योर बोर्ड एग्जाम्स, और अगर आप इसको रिवाइज नहीं करते हो इन दैट कंप्लीट इंटरवल, अब से लेकर के आपके जब तक बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते, अगर आप इसको दोबारा रिवाइज नहीं करते हो, सो एक समय ऐसा आता है कि आप इस चीज़ को भूल जाते हो। और जब आप भूल जाते हो, दोबारा रिवाइज करने आते हो, तो बच्चे को समय पर क्या लगता है कि ये जो मैग्नेट रखा हुआ है, ये जो मैग्नेट रखा हुआ है ये हमारे अर्थ का मैग्नेट है। तो आप ये गलत समझ लेते हो, दैट इज़ रॉन्ग। ये जो मैग्नेट है ये अलग मैग्नेट है, एक बाहर मैग्नेट है जो हमने बाहर से रखा है। ठीक है, अर्थ का तो मैग्नेट हमने यहाँ पर दिखाया कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ना ही ये अर्थ का मैग्नेट है जो यहाँ पर मैंने दिखाया है ऐसे रखा हुआ, ना ही ऊपर था। ओके, हमने अर्थ का मैग्नेट तो दिखाया ही नहीं, हमने सिर्फ ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ दिखाया था। सो ओवर हेयर बी कॉन्शियस, बी अवेयर कि बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, आपने ये गलती नहीं करनी है। सो ये तो बात होगी बच्चों अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और एक सेपरेट बार मैग्नेट की वजह से न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में। बट हो सकता है कि एक ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए जहाँ पर ये देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आता ही आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। सो फिर भी पढ़ लो, बोर्ड में तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बट स्टिल फॉर योर जनरल नॉलेज यू मे कीप दिस क्वेश्चन विद यू कि अगर मैं आपको देता हूँ सिचुएशन सच दैट कि आपके पास सच दैट लेट मी शो यू कि आपको वो क्या करेगा, ही विल गिव यू 2 मैग्नेट्स एंड ही विल प्लेस दैम वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। और अपोजिट जब रखता है तो ध्यान रखना उसके पोल्स भी चेक करना कि वो पोल्स आपको कैसे दे रहा है। तो यहाँ पर उसने आपको पोल्स दिए हैं कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है, वहीं पर होना चाहिए ऑब्वियसली, और इस वाले के लिए साउथ पोल यहाँ पर है तो नॉर्थ पोल यहाँ पर होगा। ओके, सो आपसे कहा गया है कि इनके लिए न्यूट्रल पॉइंट का पता लगाओ कि कहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा जब मैं इस तरह से 2 बार मैग्नेट्स को अरेंज कर रहा हूँ, यानी कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर अगर मैं किसी चीज़ को रखता हूँ तो वो बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ही ना करे। ओके, और यहाँ पर आपको जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको निगलेक्ट करना है, भूल जाना है कि हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड और भी है। बस ये 2 ही हमारा सिस्टम है, इसके अलावा
और कुछ हमें कंसिडर नहीं करना। सो बच्चों इसके लिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करो तो कुछ इस तरह से प्लॉटिंग होगी। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पर एंटर करेगी। ओके, सिमिलरली यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ। एरोज इंपॉर्टेंट होती हैं, एरोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट गिव सिग्निफिकेंस टू दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ओके, let me draw some more arrows on the exterior part of this system. So इस तरह से होगा, और भी बाहर से एंटर कर रही होंगी, यहाँ से लीव कर रही होंगी। ओवर हेयर दे वुड बी एंटरिंग, ओवर हेयर दे वुड बी लीविंग। सो कुछ इस तरह से केस होगा। तो आपने ध्यान से देखा कि मैंने बीच में लाइंस प्लॉट नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि जब मैं इस पॉइंट पर पहुँच रहा हूँ, इस पॉइंट पर जब मेरा ये वाला नॉर्थ, जब मेरा ये वाला नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेज रहा है टूवर्ड्स साउथ पोल बाय पासिंग फ्रॉम दिस रीजन, तो उस समय पर क्या हो रहा है कि ये वाला नॉर्थ पोल भी भेज रहा है अपनी लाइंस टूवर्ड्स दिस साउथ पोल, कि ये भी लाइंस भेज रहा है, ये भी इधर लाइंस भेज रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों की इक्वल एंड अपोजिट लाइंस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। आई होप कि आप उस बात को रियलाइज़ कर पा रहे हो कि जब ये नॉर्थ एक लाइन ऐसे भेज रहा है और ये साउथ एक लाइन ऐसे भेज रहा है, तो दोनों की स्ट्रेंथ तो बराबर है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या होगा, दे बोथ विल कैंसिल ईच अदर, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक न्यूट्रल पॉइंट। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बट थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है एंड दैट्स इट, यू हैव योर आंसर। ओके, सो आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स इज क्लियर टू यू। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। सो प्लीज़ नोट डाउन ऑल द थिंग्स टिल हियर, आई एम टर्निंग द पेज। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था व्हेन आई वाज बिगिनिंग टुडेज लेक्चर दैट we'll be studying numericals as well। कंसेप्ट सारे ख़त्म हो चुके हैं। आफ्टर यू हैड स्टडीड न्यूट्रल पॉइंट्स, इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स पूरे हो चुके हैं। सो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एक पहला न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, कुछ इस तरह से आया था आपके एग्ज़ाम के अंदर बच्चों। सो दिस इज़ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली वेन एवर यू कम अक्रॉस अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझो और एक माइंड में लगना चाहिए कि हाँ, हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इसके अंदर जो कंसेप्ट है हमने वो पढ़ रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कैलकुलेट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालना है? एट अ प्लेस। तो जब भी एट अ प्लेस आए तो आपके माइंड में सिर्फ 3 एलिमेंट्स आने चाहिए। ओके, द 3 आर द मैग्नेटिक एलिमेंट्स, क्योंकि वही हमको बताते हैं किसी भी प्लेस पर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो वेयर एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। आपको एंगल ऑफ डिप दे रखा है बच्चों 60 डिग्री, और साथ में आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज 0.3 माइक्रो टेस्ला। दीज 2 थिंग्स हैव बीन गिवन टू यू। हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हमें बी निकालना है उस पॉइंट पर। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो, सो व्हेन आई वाज टीचिंग यू द थर्ड मैग्नेटिक एलिमेंट, देन आई टॉट यू कि आपको 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मिल रहे थे और वहाँ पर एक फॉर्मूला आपको मिल रहा था दैट बी एच वॉज इक्वल टू बी। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आई हैड टॉट यू इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आप ध्यान से देखो, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो पहली बात आपके माइंड में नहीं चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन है और 3 कुछ टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ओके, आई एम टॉकिंग इन अ जनरल मैनर कि कुछ टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर आपको कोई फॉर्मूला याद है उन सब टर्म्स को रिलेटेड, तो वो फॉर्मूला लिख लो पहले। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया, हमें एक फॉर्मूला याद था जिसके अंदर ये तीनों टर्म्स आते हैं, बी भी आ गया इसमें, बी एच भी आ गया और एंगल भी आ गया। सो हमें निकालना क्या है? 2 गिवन हैं और तीसरा निकालना है, तो क्या मुश्किल है? इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा कि b की वैल्यू हमें b निकालना है, तो बी एच अपॉन कॉस। बी एच आपको मालूम है 0.3 माइक्रो टेस्ला, कॉस आपको मालूम है 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? इट्स हाफ। सो 0.3, इसको माइक्रो ही रहने दो क्योंकि हमें तो मैग्नेटिक फील्ड ही निकालनी है। सो डू नॉट कन्वर्ट माइक्रो टेस्ला इनटू टेस्ला, फ़ायदा कुछ नहीं है। सो लीव इट एज माइक्रो टेस्ला अपॉन कॉस 60 की वैल्यू होती है बच्चों हाफ, तो 1/2 नीचे आएगा तो 2 पर पहुंच जाएगा,
सो लिख देते हैं पहले 1/2, तो ये 2 पर पहुँच जाएगा। आपका आंसर क्या है 0.6 माइक्रो टेस्ला एंड दैट्स योर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर टू यू। इससे सिंपल क्वेश्चन और नहीं हो सकता कोई, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है। सो अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इट्स अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट द एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री एट अ प्लेस इफ vertical component of the earth's magnetic field at that place equals to 0.16 root 3 into 10 raised to the power minus 4 Tesla. Calculate the horizontal component. Calculate BH. Just a minute. Calculate BH. That is given to you. तो बहुत ही आसान है। आपको गिवन क्या किया है, मैं तो क्वेश्चन ही बहुत शॉर्ट कर दिया कि दिस इज़ एंगल ऑफ डिप, दिस इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। तो जैसे आपने देखा वर्टिकल कंपोनेंट, तो आपके माइंड में फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड फॉर्मूलेस तो बहुत ही कम है, जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में। सो हमें एक फॉर्मूला ध्यान में आया जहाँ पर BV है, BH भी है, और इस एंगल का भी यूज़ होता है। वो क्या है बच्चों, वो ये है कि 10 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, 10 टाइम्स द एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू BV अपॉन BH। ये हमने आपको कहाँ पढ़ाया था, दिस आई टॉट यू इन दी थर्ड व्हेन आई वाज डिस्कसिंग दी थर्ड मैग्नेटिक एलिमेंट। तो ध्यान से देखो, BV आपके पास है, ये भी आपके पास है, आपको निकालना क्या है BH। सो अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। BH की वैल्यू BV अपॉन 10 टाइम्स द एंगल ऑफ डिप, इसकी जगह पर क्या आएगा 30 डिग्री, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, प्लीज़ टेल मी। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। सो सॉरी हम BH निकाल रहे हैं। सो BH की वैल्यू होगी BV की वैल्यू क्या है 0.16√3, 0.16√3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 टेस्ला अपॉन 1/√3 है। सो वो √3 ऊपर पहुंच जाएगा। सो √3 1/√3 था, उस √3 ने ऊपर ही जाना था, तो मैंने उसको ऊपर ही लिख दिया यहाँ पर टेस्ला। सो ध्यान से देखो, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। सो 3 इंटू 0.16, सो दैट इज 0.48। 3 इज द 18, 1 कैरी, 3 3 + 1 4। सो BH की वैल्यू होगी आपके पास 0.48 इंटू 10 रेज टू दी पावर, एंड दैट्स योर आंसर। This is the horizontal component of the Earth's magnetic field at that place. So I hope this question is clear। और अगर बच्चों ये हम कंसिडर कर लें कि इसी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने कहा होता कि डो नॉट कैलकुलेट BH, उसने कहा होता कैलकुलेट द टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, आपको BH ना निकाल करके सिर्फ B निकालना होता, तो आप क्या करते, फिर थोड़ा सोचते कि क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है जिसके अंदर B भी आता हो, BV भी आता हो और ये एंगल भी आता हो। तो आपको याद था, हाँ जी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, आई होप यू रिमेंबर। द फॉर्मूला इज दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन टाइम्स एंगल ऑफ डिप। तो आपको ये भी मालूम है, आपको ये भी मालूम है, ये निकालना है। तो अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, तो उसको ऊपर ले जाओ। सो जो भी वैल्यू है क्या है 0.16√3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 2। 1/2 था, 2 पर पहुंच जाएगा। सो 2 से हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और टेस्ला, दैट्स योर आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.16 को। सो 32 होता है 3.2√3 10 रेज टू द -4 टेस्ला, दैट्स योर आंसर। सो इसी तरह से एग्जामिनर क्या करता है, सेम कंसेप्ट में कई सारे वेरिएशंस वो कर देता है। सो यू नीड नॉट कंफ्यूज ओवर देयर, बस आपको एक बेसिक फॉर्मूले जो हमने आपको लिखवाए हैं प्रीवियस लेक्चर में वो अच्छे से ही पता होने चाहिए। अगर वो मालूम है, सो नो न्यूमेरिकल इज टफ फॉर यू एक्सेप्ट सम कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स, जहाँ पर आपको कोई और कंसेप्ट भी यूज़ करना पड़ता है। बट बिकॉज यू डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रैक्टिस वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स बच्चे इग्नोर करते हैं, दे मूव ऑन टू डायरेक्ट
डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। इन बोर्ड एग्जामिनेशंस आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक या फिर दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर जो कि कंसेप्चुअलिटी को यूज़ कर रहे होंगे, वरना मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं दैट इन्वॉल्व फॉर्मूलाज। अब इस सेक्शन में से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किन प्लेसेस पर जो एंगल ऑफ डिप होता है दैट इज़ 90 डिग्री, या फिर किन प्लेसेस पर एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक पोल्स पर आई हैड टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, ओके। सो पहले तो आप अपने आप खुद आंसर देने की कोशिश करो कि मैग्नेटिक पोल्स पर जो एंगल ऑफ डिप होता है दैट इज़ 90 डिग्री, और इक्वेटर पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर द एंगल ऑफ डिप इज़ 0 डिग्री, ओके। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। क्वेश्चन ये भी आ रहा है, इसको लिख लो, इम्पॉर्टेंट है, दैट फाइंड द एंगल ऑफ डिप where the vertical component of the magnetic field is equivalent to the horizontal component of the magnetic field। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे? आपको दे रखा है कि बी वी इक्वल टू बी एच है, आपको निकालना क्या है? एंगल ऑफ डिप। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि 10 इज इक्वलेंट टू बी वी अपॉन बी एच, और आपको क्योंकि दे रखा है कि ये और ये दोनों बराबर हैं, सो यू नो वेरी वेल कि इन दोनों का रेशो 1 होगा। द रेशो ऑफ बी वी एंड बी वी एच विल बी 1। सो एंगल ऑफ डिप क्या होगा? 10 ऑफ एंगल ऑफ डिप विल बी 1। अब बताइए किस एंगल ऑफ डिप पर tan थीटा की वैल्यू 1 होती है? सो यू नो वेरी वेल दैट व्हेन एंगल ऑफ डिप विल बी 45 डिग्री देन ओनली योर 10 ऑफ एंगल ऑफ डिप विल बी इक्वल टू 1। सो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों? 45 डिग्री आपका आंसर हो गया कि जिस प्लेस पर वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा तो वहाँ पर आपका जो एंगल ऑफ डिप होगा उसकी वैल्यू 45 डिग्री होगी। और बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि दे गिव यू सम स्ट्रक्चर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड दे आस्क यू दैट इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है करने के लिए, ओके। जैसे कि आपको दे देगा कि मेरे पास एक इस तरह का कोई प्लॉटिंग है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इस तरह से, तो आपसे पूछेगा कि क्या ये प्लॉटिंग करेक्ट है। तो शायद अगर आप जल्दीबाजी में इसका आंसर दोगे तो आप रॉन्ग दे सकते हो। अगर आपका आंसर है कि हाँ जी ये ठीक है तो आप गलत हो। गलत क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है दैट मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन अ मैग्नेट, कि यहाँ पर उसने सिर्फ नॉर्थ पोल दिखाया, इसका साउथ पोल कहाँ है वो तो उसने दिखाया ही नहीं। तो अगर साउथ पोल नहीं है तो नॉर्थ पोल का क्या मतलब बनता है? सो वी नो वेरी वेल दैट मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज़ अ रॉन्ग डायग्राम ऑफ द रॉन्ग प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आपको दे दे कोई एग्जामिनर ऐसे करके, तो बताइए क्या सही है ये प्लॉटिंग? तो आप फिर से कहोगे नो द प्लॉटिंग इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, वो आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करती। मान लेते हैं आपको उसने दे दिया कुछ इस तरह से, लाइक दिस इज अ सोलेनॉइड इन फ्रंट ऑफ यू, और ये उसने दे दी लाइंस आपको। तो बताना कि अब क्या ये ठीक है? आर दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेक्ट? तो आपका आंसर होगा हाँ जी ठीक है, कोई गलती नहीं है, ठीक है, प्रोवाइडेड द करंट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब अगली बार मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ बना दी ऊपर, तो अब क्या ये ठीक है? तो ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि हमें मालूम है कि एक सोलेनॉइड के बाहर दी मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी वेरी वीक एंड इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो। तो वहाँ पर तो ये लाइंस बहुत ही नाम मात्र की होती हैं एंड दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर वेरी वेरी रेयर। और यहाँ पर दिखा रहा है उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये गलत हो गई अब। क्यों? बिकॉज ही हैड प्लेस्ड these magnetic field lines very close to each other, which is indicating a strong magnetic field at that portion, so that is completely wrong, ठीक है। और अगर आपसे एग्जामिनर दे दे कुछ इस तरीके से कि दिस इज़ अ बार मैग्नेट, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, और ही गिव्स यू लाइंस लाइक दिस,
तो बताइए क्या ये ठीक है या गलत है? सो अभी आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। यू कैन नाइदर से इट इज़ करेक्ट, यू कैन नॉट से इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि अगर मैंने ये एरोज बना दी ऐसे तो ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली राइट है, क्योंकि वी नो आउटसाइड अ मैग्नेट लाइन्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, तो बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली ठीक है। बट वेयर एज अगर मैं ये लाइन्स को एक को भी मैंने ऐसे कर दिया, एक को भी मैंने ऐसे कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। नाउ द फिगर इज़ रॉन्ग। वाई इज़ इट रॉन्ग? क्योंकि यहाँ पर हमें दिखा रखा है कि लाइन्स ट्रेवल कर रही हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सो दैट इज़ रॉन्ग। तो ये ही बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर आती हैं। सो बी कॉन्फिडेंट, डिवेलप अ कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ, कि फिज़िक्स एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बस आपको चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके लिए। अगर आप वो ला पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, सो फिज़िक्स इज़ वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। ओके, so for today's lecture, that's all. I hope you could understand each and everything taught to you today. So thank you very much.